मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब 14 बाब 2 आयत से 10वीं आयत। हम अपने हाथों की मसनूहात से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे मबूद हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावन यूं फरमाता है, ए इसराइल, खुदावन अपने खुदा की तरफ रुजू ला, क्योंकि तेरी बदकिरदारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल करो और खुदावन की तरफ रुजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खता कारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर। तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, अशनवार में हमें रिहाई न देगा। हम घोड़ों पर सवार न होंगे। हम अपने हाथों की मसनूहात से फिर न कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूँगा, मैं कुशीदा दिली से उनको प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इसराइल के लिए ओस की मानित हूँगा। वो सोसन की तरह फूलेगा और दीवारदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेरे साया रहेंगे और गेहूं की मानत तरोताज़ा होंगे और ताग की तरह फूलेंगे और उनकी शोहरत लुबनान की मै की सी होगी। इफ्राइम को बुतों से क्या काम होगा? मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज सरसों की मानत हूँगा, तो वो मुझसे बरूमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले। साहबे फ़ाहिम इनको जान लें, यानी ये कि खुदावन की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे, पर खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 80, छठी आयत, 8वीं, 11वीं, 14 आयत से 17 आयत। जमायती जवाब। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। मैंने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिससे मैं वाकिफ न था। मैंने उसके कंधों से बोझ हटा दिया, उसके हाथ टोकरी से छूट गए। मुसीबत के दिन तूने पुकारा, मैंने खुलासी दी। जमाती जवाब। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। मैंने गरिश्ते बादल में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मराबा के चश्मे पर आजमाया। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं तुझे नसीहत करूँगा। ऐ इसराइल, काश तू मेरी सुने। जमायती जवाब। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। तेरे यहाँ दूसरा मबूद न होगा, तू किसी अजनबी की परस्तिश न करेगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया।
जमायती जवाब, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ए मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। काश मेरी उम्मत मेरी सुनती और इसराइल मेरी राहों पर चलता, तो मैं इसे गेहूं का मैदा खिलाता और चट्टान के शहद से उसे सैर करता। जमायती जवाब, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, ए मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन। नारे हम्द। बीज खुदा का कलाम है, बोने वाला मसीह है। जो कोई इस बीज को बोएगा वो अब तक रहेगा। आज की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक 12 बाब 28 आयत से 34 आयत। खुदावंद हमारा खुदा अकेला ही खुदावंद है, तू उसको भी प्यार कर। उस वक्त फकीरों में से एक ने पास आकर यीशु से पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकिया ने उससे कहा, क्या खूब ए उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं।